So very good afternoon to all my dear students. We are going to start today alcohols. Okay? जानिए हमारा कि alcohols होता क्या है. This is the most important topic of organic chemistry class 12. Okay? देखिए यहाँ पे हर साल every years in board examination must question है ना, maximum questions alcohols पूछे जाते हैं. ठीक है, ये टोटल आपका चैप्टर्स क्या था, अल्कोहल, फिनाल्स एंड ईथर्स. अब देखिए हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स क्या होते हैं, व्हाट इज अल्कोहल्स. ओके, अल्कोहल्स एक्चुअली में होते क्या हैं. जैसे कि आपने क्लास 11 में डिस्कस किया था कि जो आपके अल्कोहल्स होते हैं जहां भी OH लगा होगा तो OH से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दिस इज अ अल्कोहल. ओके, बट एक्चुअली व्हाट इज द अल्कोहल्स. तो अल्कोहल्स इज द अल्कोहल्स is the derivatives. Alcohols is the derivatives of aliphatic alcohol is the derivatives of aliphatic hydrocarbons which contain hydroxy group OH. Okay, which contain hydroxy group OH. क्लियर. उसी हम क्या कहेंगे, अल्कोहल्स कहेंगे. क्लियर. देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी तक पढ़ा भी है CH3. ओके, जैसे दैट इज CH3OH. दिस इज अल्कोहल. कैसे आइडेंटिफाई किया कि अल्कोहल है, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप OH लगा है तो वो आपका क्या होगा, अल्कोहल्स होगा. अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हम इंटरेस्टिंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट्स हैं. ओके, देखिए यहाँ पे अब ये अल्कोहल्स एक्चुअली होते क्या है. अल्कोहल्स एकदम आपका क्या है, RH. This is aliphatic hydrocarbons. Okay, this is aliphatic hydrocarbons. Where R is the R आपका क्या है, आप R यहाँ पे आपका एल्किल ग्रुप है. क्या है बताइए, एल्किल ग्रुप. क्लियर, ये आपका एल्किल ग्रुप है. अब इस एल्किल ग्रुप से क्या हो जाए, वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोक्सी ग्रुप OH. आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप OH क्या कर दे, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दे और खुद आकर के हाइड्रोक्सी ग्रुप OH अटैच हो जाए. अब इस टाइप के जो कंपाउंड्स आपका फॉर्म होगा वो क्या होगा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होगा. फॉर एग्जांपल्स ये आपका फॉर्म कर लिया क्या बेटा, ROH. दिस इज अ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स एंड इट इज नोन एज अ अल्कोहल्स. और इसको हम किस और लिख सकते हैं, और इसको R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R इज द एल्किल ग्रुप्स. तो यू राइट हियर CH3 एंड अटैच OH. तो दिस इज CH3OH. क्लियर. अभी CH3OH क्या होगा, आईपीसी नेम सबको बताइए. आईपीसी नेम क्या होगा, व्हाट इज द आईपीसी नेम, मीथेनॉल. ओके, दिस इज अ मीथेन एंड रिप्लेस E एंड ऐड सफिक्स ऑल. ओके, तो दिस इज अ मीथेनॉल. और इसी कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम इसको क्या बोलते थे, कॉमन नेम इसको मीथेनॉल बोलते थे. क्या बोलते थे, मीथेनॉल. तो दिस इज अ अल्कोहल. क्लियर. अब देखिए जब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो हमारे जो एक्चुअली में OH होते हैं तो OH के अकॉर्डिंग आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं. जब इसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप OH के बेसिस पर जब क्लासिफाई करते हैं तो हमारे अल्कोहल्स 2 टाइप्स को हो जाते हैं. अल्कोहल्स आर 2 टाइप्स. क्लियर. फर्स्ट इज योर, जो आपका फर्स्ट होगा वो फर्स्ट होगा हमारा क्या, क्लासिफिकेशन करते हैं यहाँ पे. तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स. तो देयर आर 2 टाइप्स. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो देयर आर 2 टाइप्स के होंगे. क्या हो जाएंगे बता, यहाँ पे आपके 2 टाइप्स हो जाएंगे. देयर आर 2 टाइप्स. फर्स्ट इज योर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. monohydric alcohols,
एंड सेकेंड इज योर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वी आर डिस्कस अबाउट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, क्योंकि जो हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स है ये रिलेटेड टू योर सिलेबस। ओके, तो वी आर डिस्कस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, अबाउट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। अब देखिए हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स भी कई टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक, तो हम क्लासिफाई करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स से क्या समझ में आया? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, मोनो मींस वन, ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जहां पर ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप OH अटैच होगा, वो सभी क्या होंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल की हम बात करें यहाँ पे, तो CH3OH है और नेक्स्ट CH3OH, CH3, CH2OH, यहाँ पे ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप OH is attached with the aliphatic hydrocarbons, तो दिस इज अ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। क्लियर? पॉली मींस कई आर, है ना, पॉली, टू आर मोर देन, ओके, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा होंगे तो क्या होते हैं? पॉली होते हैं। तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स किस तरह हो जाएंगे? यानी ऐसे एल्कोहल्स होंगे जहां पर आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप OH 2 आर मोर होंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं तो CH2OH या CH2OH 4 या इसको CH2OH, दिस इज अ सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल, या आपके एनसीईआरटी बुक्स में मिलेगा ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हेक्साहाइड्रॉक्सी, ठीक है, या हाइड्रॉक्सी एल्कोहल, एनसीईआरटी का नाम लिखा मिलेगा आपको, ये कॉमन नेम है इसको, सॉर्बिटॉल। तो ये सॉर्बिटॉल आपके क्या होंगे? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स होंगे। देखिए अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि व्हाट इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। क्लियर? क्लियर टू ऑल? तो देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होंगे? दैट टाइप ऑफ एल्कोहल्स दे आर कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप OH इज नोन एज अ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। क्लियर? तो यहाँ पे ओनली वन टाइप्स ऑफ, जब आपके कोई एल्कोहल्स हाइड्रोक्सी ग्रुप OH एक ही अटैच होगा तो उसको मोनोहाइड्रिक बोलोगे। मोनो मींस ही होता है वन, मोनो मींस क्या? वन, बिकॉज दिस इज द लैटिन वर्ड मोनो, इट मींस होता है वन। ओके, व्हेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स अटैच टू ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, so this is known as a monohydric alcohol. Okay, clear to all? Okay, good. देखिए यहाँ पे अब जो हमारे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या हो जाएंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स भी हमारे 3 टाइप्स के हो जाएंगे। ओके, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की। क्लियर स्टूडेंट? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, क्लियर स्टूडेंट? तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स आपके क्या होंगे? ठीक, दैट टाइप ऑफ एल्कोहल दे आर कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप OH। क्लियर? उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स कहेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में हमारे क्या हो जाते हैं बेटा? इसके 3 टाइप्स हो जाते हैं। वो 3 टाइप में आपके क्या हो जाएगा? वन इज योर प्राइमरी एल्कोहल, ओके, एल्कोहल्स, एंड सेकेंड इज योर सेकेंडरी एल्कोहल, एल्कोहल्स, एंड थर्ड इज योर टर्शियरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल्स, ओके, टर्शियरी एल्कोहल, ओके, या आर, इसी को प्राइमरी एल्कोहल्स को क्या बोल सकते हैं? आर, इसी को बोल सकते हैं 1 डिग्री एल्कोहल्स, इसको हम बोल सकते हैं आर 2 डिग्री एल्कोहल्स, ठीक है, और ये हमारा जो थर्ड होगा आर, इसी को बोल सकते हैं 3 डिग्री एल्कोहल्स। ओके, दैट इज क्लियर? यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स भी हमारे क्या होते हैं बेटा? 3 काइंड्स हो जाते हैं। प्राइमरी एल्कोहल्स आर 1 डिग्री एल्कोहल्स, सेकेंडरी एल्कोहल्स आर 2 डिग्री एल्कोहल्स, टर्शियरी एल्कोहल्स आर 3 डिग्री एल्कोहल्स। ओके स्टूडेंट, दैट इज क्लियर? ओके, देन वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज प्राइमरी एल्कोहल्स। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्राइमरी एल्कोहल्स? देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आज पूछे जाते हैं, वहां पे कॉमन नेम लिख देता है ना?
कि प्राइमरी अल्कोहल्स के जो नाम होंगे कायमन आपको लिखना मिलेगा और उसको लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ प्राइमरी अल्कोहल्स आपके क्या होंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स, ओके। प्राइमरी अल्कोहल्स आर 1 डिग्री अल्कोहल्स, ओके, क्लियर। तो देखिए बेटा आपका जब हाइड्रोक्सी ग्रुप OH है ना, द हाइड्रोक्सी ग्रुप OH इज अटैच्ड विद द 1 डिग्री कार्बन एटम्स आर प्राइमरी कार्बन एटम दैट इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल CH3OH, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल्स CH3, CH2OH, this is also known as primary alcohol, okay, this is also known as a primary alcohols। CH3, CH2, 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 CH2OH, this is also known as a primary alcohol। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका प्राइमरी अल्कोहल, ओके, क्योंकि क्या हो, जब आपके किसी कार्बन एटम से क्या हो या किसी भी कार्बन एटम से एक 1 कार्बन एटम अटैच हो या एक भी कार्बन एटम से ना अटैच हो, जैसे यहां पर यहां CH3OH है ना, तो इससे एक भी कार्बन एटम और अटैच नहीं है। तो जब एक भी कार्बन एटम से अटैच नहीं है तो ये कार्बन आपका क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन, या इसी को 1 डिग्री कार्बन बोलोगे। और 1 डिग्री कार्बन एटम से अगर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप OH अटैच है तो इसे क्या कहोगे, प्राइमरी अल्कोहल्स आर 1 डिग्री अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स आर 1 डिग्री अल्कोहल्स। या फिर ऐसे कार्बन एटम्स जिससे अन्य एक और कार्बन एटम अटैच हो, है ना, यानी दैट टाइप ऑफ कार्बन एटम्स अटैच ओनली 1 कार्बन एटम्स, ठीक है, यानी ऐसा कार्बन जिससे फिर और एक कार्बन अटैच हो। देखो यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक ही कार्बन एटम से अटैच, मानिए इससे ये अटैच है और इस कार्बन एटम से ये अटैच है और इससे ये अटैच है, क्लियर। तो यानी ऐसे कार्बन जिससे क्या हो, एक कार्बन अटैच हो या एक भी कार्बन अटैच ना हो, उसको हम प्राइमरी कार्बन्स कहते हैं। क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन्स, यानी दैट कार्बन इज नोन एज अ प्राइमरी कार्बन्स। और जब प्राइमरी कार्बन से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप OH अटैच होगा तो उसे क्या बोलोगे, प्राइमरी अल्कोहल्स। क्या बोलेंगे बेटा उसको, प्राइमरी अल्कोहल्स, और उसी को बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। ओके स्टूडेंट, क्लियर टू ऑल, ओके गुड। इसका नाम क्या होगा, व्हाट इज द आईपीसी नेम, तो दिस इज ओनली 1 कार्बन, तो 1 कार्बन इज नोन एज अ मेथ, ओके, एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप OH इज अटैच, तो इसको हम क्या बोलते थे, CH4 होता था मीथेन, मीथेन से E रिप्लेस कर दोगे और उसमें सफिक्स आल लगाओगे तो ये मिथेनॉल बन जाएगा, या दूसरे तरीके से मेथ 1 आल बोल सकते हो। इसका आईपीसी नेम क्या होगा, 2 कार्बन, 2 को क्या बोलते हो, 8, और 1 कार्बन एटम से OH अटैच है तो मेथ 8 1 आल हो जाएगा, या इसी को इथेनॉल बोल सकते हो, ओके। और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो उसको क्या बोलते हो, पेंट बोलते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम से OH अटैच है तो इसको 1 पोजीशन दिखाओगे, इसके लिए सफिक्स क्या लगाओगे, आल, तो पेंट 1 आल आर, इसको क्या बोल सकते हो, पेंटेनॉल, क्लियर। So this is your IPC name and this is your primary alcohol. Clear to all? Okay, student. देखिए अब सिंपल होगा, जो आपका 2 डिग्री अल्कोहल्स होगा, ठीक। तो 2 डिग्री अल्कोहल्स आपके क्या होंगे, यहाँ पे जो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल्स होगा, 2 डिग्री अल्कोहल्स क्या होते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स, ओके, सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो 2 डिग्री अल्कोहल्स और सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या होंगे, दैट टाइप ऑफ कार्बन्स
the hydroxy group OH is attached with the secondary carbon atom or 2 degree carbon atoms is known as a 2 degree alcohols. Okay, for example CH3 C H3HOH, और इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं, और CH3 and OH. So this carbon is okay. This carbon is known as 2 degree carbon, क्योंकि इस कार्बन एटम से हमारे 2 कार्बन और अटैच है. 1 क्लियर. तो इस कार्बन से हमारे 2 कार्बन एटम्स और अटैच है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री कार्बन एटम. क्या होगा ये 2 डिग्री कार्बन एटम. ये 2 डिग्री कार्बन एटम. क्लियर. एनी डाउट. सेम यहां भी वही है, ये आपका क्या है 2 डिग्री कार्बन एटम्स. और जब आपके 2 डिग्री कार्बन एटम से हाइड्रोक्सी ग्रुप OH अटैच होगा तो उसे क्या कहोगे 2 डिग्री कार्बन एटम्स, 2 डिग्री अल्कोहल्स. ओके, और इसी को क्या बोल सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स. दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल्स. आज इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम हो जाएगा इसको आइसो. क्लियर. जब 1 ब्रांच होती है ना, इसको आप क्या बोल सकते थे बेटा, आइसो प्रोपिल अल्कोहल्स. इस टाइप से बहुत पूछता है बोर्ड में. ओके, आइसोप्रोपिल अल्कोहल्स. ध्यान रखिएगा, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल्स नाम से बहुत पूछते हैं. तो आइसोप्रोपिल जैसे बोलेगा तो समझ जाना 1 2 3 कार्बन है, उसको प्रोपिल है ना, प्रो बोलते थे. सफिक्स YL लगाए थे तो प्रोपिल हो गया था, क्योंकि ये हमारा क्या था एल्किल ग्रुप था, और यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप OH से जुड़ा है. तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल्स. मेक ए प्रोपिल आइसोप्रोपिल अल्कोहल्स. Then this is called is known as a secondary or 2 degree alcohols. Clear to all? Student, that is clear? Okay. Let's we discuss about 3 degree alcohols. Okay? और ठीक है 3 डिग्री अल्कोहल्स, और इसी को हम क्या बोल सकते थे बेटा टर्सरी अल्कोहल्स. ठीक. So when hydroxy group OH is attached with the 3 degree carbon atoms, clear? This is for example CH3 and CH3. अब this carbon is known as a 3 degree carbon atom. ये आपका क्या हो गया 3 degree carbon atom. And carbon atom, इसी 3 degree carbon atom से जब हमारा क्या अटैच हो OH अटैच हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे 3 degree alcohol. 3 degree अल्कोहल्स, या इसी को हम बोलेंगे टर्ट है ना, ये टर्सरी, या इसी को हम टर्सरी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल्स. ओके, दैट इज क्लियर. टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल. तो टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल इज नोन एज अ 3 डिग्री अल्कोहल्स. ओके स्टूडेंट, दैट इज क्लियर. गुड. ये क्या हो जाएगा आपका टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल्स, जैसे को बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल्स. व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, आईपीसी नेम. हाँ, क्या होगा, यहां से नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 है ना, रूल्स पता है. क्लियर. 1 2 3, तो 3 कार्बन होते हैं उसको क्या बोलते थे प्रोप बोलते थे, और 2 डिग्री कार्बन है जो आपका सेकंड कार्बन है, तब से यहां से एक आपकी एल्किल ग्रुप अटैच है और आपका एक फंक्शनल ग्रुप OH अटैच है. ओके, तो इसे हम क्या लिखेंगे, जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको हम पहले लिखते हैं. तो इसे क्या लिखोगे मेथिल है, या इसी को मेथाइल भी बोलते हैं. मेथाइल का पोजीशन क्या है 2, तो यहाँ पे क्या करोगे इसको 2 मेथिल लिखोगे. ओके, या 2 मेथाइल्स बोल सकते हैं. 2 मेथाइल 1 2 3 कार्बन, उसके लिए क्या लिखोगे प्रोप लिखोगे. ओके, और सेकेंड कार्बन एटम से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप OH अटैच है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है. इसके लिए सफिक्स क्या लगाते थे ऑल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 मेथिल प्रोप 2 ऑल. ओके, प्रोप 2 ऑल. दिस इज आईपीसी नेम. क्लियर स्टूडेंट? क्लियर. ओके, नोट कर लीजिए.
टॉपिक्स है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए हमारे यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। ठीक, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें आपका हाइड्रॉक्सी ग्रुप OH अटैच होगा, बट ओवरऑल ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रॉक्सी ग्रुप OH अटैच करते हैं वो सभी आपके एक्चुअली में अल्कोहल नहीं होते। ठीक है, वो सभी आपके अल्कोहल्स नहीं हो सकते बेटा। ओके, मेरी बात समझ रहे हैं? वो एक्चुअली में आपके क्या होंगे बेटा, वो सभी आपके अल्कोहल नहीं हो सकते। ठीक, जैसे मैं बात करूं तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमारा है CH2OH। ठीक है, CH2OH एंड CH2OH, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रॉक्सी ग्रुप OH अटैच है। ठीक है, तो जब 2 हाइड्रॉक्सी ग्रुप OH अटैच है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होगा, है ना। ये क्या होगा आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होगा, बट एक्चुअली में ये एल्कोहल नहीं होता है। ये क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, एथिलीन ग्लाइकॉल इट इज नॉट अ ट्रू एल्कोहल, ये एक्चुअली में आपका एल्कोहल्स नहीं होता। क्लियर, सोच पा रहे हैं? यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल, बट इसको हम एल्कोहल बोलते हैं, लेकिन इसको और यूजेस नहीं कर सकते ना। तो ये एथिलीन ग्लाइकॉल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये एथिलीन ग्लाइकॉल। आईपीसी नेम इसका क्या हो जाएगा, आईपीसी नेम 1 2 कार्बन एटम, तो एथेन हो जाएगा ना। एथ लिख सकते हो इसको, एथ और 1, 2 फर्स्ट से अटैच है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप OH और सेकेंड से भी, तो 1, 2 और इसके लिए लगाओगे डाइऑल, तो ये 8 1, 2 डाइऑल। दिस इज आईपीसी नेम। वन थिंग मोर, ये हो गया। ठीक, और हम बात करते हैं, जैसे देखिए CH3 CH2OH। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड एंड सेकेंड इज CH3 CH2 CH3, यहाँ भी CH3OH। क्लियर, दिस इज द सेकेंड कंपाउंड एंड CH3 CH2 CH3 CH2OH और यहाँ पे H और ये CH3। ठीक, और बेस्ट ये हमारा हो गया थर्ड कंपाउंड एंड हमारा फोर्थ है